ठीक, जब हाई लेना है तो माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। किन्हीं और बंदों को मौका दे दूंगा बोलने का, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, E1 E2 था हमारा, दैट इज अ V1, दैट इज अ V2, V2। तो नो लोड का जो हम लोग फेजर डायग्राम देख रहे थे कल, तो इस प्रकार से देख रहे थे कि हमारा जो फ्लक्स था, फ्लक्स एज ए रिफरेंस ले रहा था, दैट इज द फर्स्ट वन का फेजर डायग्राम। वन इज द V1 एंड E1 इक्वल टू V2 हो रहा था। सेकंड वन इज द E2 बराबर V2 हो रहा था। ठीक, यही फेजर डायग्राम था कल हम लोग का। आइडियल ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड, यस या नो ऋषि राज? यस सर। ठीक, इतना दिखता। ठीक है, सेकंड वन इज द ट्रांसफार्मर एट नो लोड था, फर्स्ट वन का है, फर्स्ट वन फेजर डायग्राम। सेकंड वन इज द ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ट्रांसफार्मर एट नो लोड पे है, दैट मीन्स आई टू इक्वल टू जीरो, आई टू इक्वल टू जीरो। ठीक, ओनली आई नोट इज द फ्लो, बट आइडियल है, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आई नोट भी नहीं होगा। आइडियल ट्रांसफार्मर है हमारा तो आई नोड भी नहीं होगा। ठीक, बट ट्रांसफार्मर एट नो लोड है बट आइडियल नहीं है, तो उसमें आई नोड होगा हमारा। ठीक, तो उसका हमारा फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार से था, दैट इज द फाइव E2 इक्वल टू V2 एंड E2 V1, E2 इक्वल टू V2, some current is the I naught flowing through them, that is the magnetizing current denoted by the Im and Imu, Im and Imu दोनों में से किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, that is the core loss component, that is represented by IC। if the phase power factor angle is a phi, power factor angle is a phi, तो कोर लॉस कंपोनेंट दैट इज द आई नोट कॉस फाइव एंड आई एम इज द आई नोट साइन फाइव। यहां तक हम लोग कर लिए थे, किसी का कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है पूछेगा अभी? एनीवन? बोलो रुपेश। क्या डाउट है? आ गया। कुछ आ नहीं गया, सर। समझ में आ गया सर। देखिए, समझ में नहीं आया तो बोलना चाहिए। ठीक, और बस ऐसे ही समझ में आ गया तो कोई फायदा नहीं है, नहीं समझ में आ रहा बोलिए, मैं समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है सर। ठीक, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूं। नेक्स्ट फेजर डायग्राम जो है हमारा, ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन, दैट इज द फाइनल फाइनल फेजर डायग्राम है। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग दीजिएगा, ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम एट लोड। ठीक, दैट इज नॉट आइडियल ट्रांसफार्मर, दैट इज द प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। चलिए इसको डिलीट करता हूँ। हेडिंग दे डाले आप लोग, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड फेजर डायग्राम, अगर अंडरस्टैंडिंग करके समझोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक, अब देखो, मैं बोल रहा था कल थोड़ा सा मैं बेसिक लेता हूँ। इस प्रकार से कनेक्शन अगर हमारा है तो ये फेजर डायग्राम होगा। अगर तुम किसी बुक में देखोगे तो उसका जो बाइंडिंग का जो कनेक्शन है कुछ इस प्रकार से लेता है। तो फुल्ली वोल्टेज एंड कैरिंग का जो डायरेक्शन है हमारा बाइंडिंग पे डिपेंड करता है, दैट इज द हमारा V2 माइनस
V2, यहाँ भी माइनस प्लस V2, V1, that is the dot product, देखिए इस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ माइनस प्लस, इसलिए हो रहा है क्योंकि लेंथ लाकर सेटिस्फाई कराता हूँ मैं, तो ये नेगेटिव होता है। अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो फ्लक्स द्वारा इंड्यूस ईएमएफ इसमें होगा वो इसका अपोजिट डायरेक्शन होगा जो अपोज कर सके इसको, तो इसके लिए प्लस माइनस। इसी को तो जैसे स्पार्क क्वेश्चन या किसी और बुक में देखिएगा तो इस प्रकार से बाइंडिंग बनाया है। तो इसके लिए हम लोग का जो फेजर डायग्राम होगा दोनों सेम ही होगा, बट फाइव दैट इज मेरा फाइव होगा, दैट इज V1 होगा मेरा, दैट इज E2 एंड V2 दैट इज E1। ये दोनों फेजर डायग्राम फुल्ली अपना बाइंडिंग पे डिपेंड कर रहा है। दोनों जो है आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है, आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है, आइडियल ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम एट नो लोड। एट नो लोड समझे क्या? किसी को कोई डाउट है? ऋतुराज नहीं सर, समझ में आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है सर। समझने का मैं समझाया नहीं, समझ में क्या आएगा भाई, ठीक है जा दो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि फुल्ली जो हमारा जो डायरेक्शन है वोल्टेज एंड करंट का, ये पूरा बाइंडिंग पे डिपेंड करता है। दैट इज आल्सो फेजर डायग्राम फॉर द ट्रांसफार्मर ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर फॉर नो लोड, दैट इज आल्सो फेजर डायग्राम फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड। बट इसका बाइंडिंग का जो कनेक्शन है, रोटेशन है, जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक। इसका दोनों का अपोजिट है, एक क्लॉकवाइज है, दैट इज क्लॉकवाइज है, इसका एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन। तो फुल्ली जो वोल्टेज एंड करंट का डायरेक्शन है इस पे डिपेंड कर रहा है। तो बुक में देखकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। अगर एग्जाम में आ गया हमारे लोगों को क्या बोलता है कि फेजर डायग्राम और आइडियल ट्रांसफार्मर राइट डाउन करो, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से बाइंडिंग बनाओ तो तुम ए बनाओ, अगर इस प्रकार से बाइंडिंग बनाओ तो तुम ए बनाओ, ठीक। दैट इज नॉट मेजर प्रॉब्लम, ओके। यह से अनु बोलेगा कोई? रितिका सर हाँ सर, पढ़ाइए ना सर आप। पढ़ा दो रहे हैं सर, चलिए नेक्स्ट देखिए। आप क्या बोल रहे हैं, ऋषि राज या ऋतिका? समझ नहीं आता, चलो ठीक है, कोई भी समझ जाना चाहिए किसी का। अब तुम सिंपल मेरे को पहले फेजर डायग्राम बनाओ अपना कॉपी में। दैट इज द रेजिस्टेंस, दैट इज द रिएक्टेंस, दैट इज द मेरा वोल्टेज है जो पढ़े हैं एससी में, इसके क्रॉस लोड, दैट इज V2, दैट इज V1, I R1 JX1। इसको फेजर डायग्राम ड्रा कर सकते हो एज ए रेफरेंस V2 लेकर, V2 एज ए रेफरेंस, V2 एज ए रेफरेंस लेकर फेजर डायग्राम बनाओ। दो कितना बार बनाए होंगे इसके क्लास में? जो बना लेगा वो मेरे को वो बोलेगा कि हाँ बना लिया हो, वो मेरे को गाइड करेगा कैसे करना है मेरे को कनेक्शन। किसी ने बनाया क्या? क्या सर? इसका फेजर डायग्राम बनाना है, ठीक, एज ए V2 रेफरेंस लेकर, यानी V2 एज ए एंगल, V2 एज ए V2 एंगल 0 कंसीडर करो, उसके बाद तुम फेजर डायग्राम तुम बनाओ। चलो आई का भी कुछ एंगल ले लो, आई एज ए एंगल, आई एंगल -30। चलो अब बनाओ, बना किसी का?
-30 लो, -5 लो, दैट इज नॉट मैटर। बस लैगिंग कर रहा है, मेरे को समझना है। किसने बनाया? हाँ सर, बन रहा है। इतना टाइम थोड़ी लगता है बनाने में। रितिका, शिवम कुमार, चलो ठीक है, बन मैं गया करता सर, हूँ। बन गया सर। ये देखो, मैं बोल रहा हूँ आई एंगल -5 है, दैट इज माई V2। एंगल 0 में ले लिया हूँ, दैट इज माई V2। चलो इसको यहाँ से नहीं, थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ। आई इज लैगिंग -5 डिग्री, आई लैगिंग, आई -5, आई इज लैगिंग 5 डिग्री फ्रॉम V2। ठीक, ये 5 हमारा हो गया। तो पहला जो हमारा जो V1 का जो होगा इक्वेशन, V1 इक्वेशन क्या होगा हमारा? V2 प्लस IR1 होगा क्या? सेकंड वन इज JIX1, ये होगा। सिंपल केवीएल तुम लगाओ। ऋषि, यस सर, होगा, आगे बढ़ाइए ना। हाँ आगे बढ़ाइए। तो ये इतना होगा, सिंपल यस या नो तुम बोलो ना। यस सर, ठीक है, होगा। देखो हाँ तो सर, मैं सर होगा आई सर। आर वन कर रहा हूँ। आई का जो एंगल है -500 इज माई V2। ठीक, तो सिंपल जो आई का डायरेक्शन में होगा उसमें IR1 मल्टीप्लाई करूंगा, जस्ट वेक्टर एडिशन में कर रहा हूँ, दैट इज IR1। ठीक, इससे 90 डिग्री, जे मीन्स 90 डिग्री लीड करेगा। इसको जो जो एंगल है इसको 90 डिग्री सिमिलरली पैरेलल में बना रहा हूँ, 90 डिग्री JIX1, दैट इज द फेजर डायग्राम फॉर दैट सर्किट। ये हमारा V2 हो जाएगा, V1 हो जाएगा सर। ठीक, ये समझ में आया? समझाइए सर, नहीं समझ क्या? नहीं समझ में आया सर, कैसे कैसे किए। देखिए, देखिए हमारा जो इस प्रकार का सर्किट है इसको तुम KVL लिख सकते हो। वो समझ ठीक, तो KVL इसको तुम लिखोगे तो KVL क्या लिखोगे? V1 इक्वल टू, अगर IR1 प्लस JX1 इंटू आई प्लस V2 लिखोगे। कौन बोल रहा है अभी? राहुल रंजन। ये होगा क्या? यस सर, होगा सर। ठीक, अब V1 को मैं लिख रहा हूँ, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, V2 के एज ए रेफरेंस लिया हूँ तो V2 को पहले लिख रहा हूँ। ठीक, V2 प्लस IR1 प्लस JIX1, इसमें इतना लिखूंगा, कोई दिक्कत किसी को है? राहुल रंजन? नो सर। ठीक, मैं V2 ले लिया। ठीक, और आई का जो है, आई इज लैगिंग 5 फ्रॉम द V2, तो जो 5 से लैगिंग यानी क्या बोलता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 को लैग करा दिया। सर 5 दिया रहेगा। हाँ 5 दिया हो रहेगा, मतलब मैं इसे इसमें ले रहता हूँ कि 5 इतना है तेरा, -5 है, 30 तुम भी ले सकते हो। जनरली जब हम लोग मशीन पढ़ते हैं तो 5 नेगेटिव भी होते हैं। ठीक, बिकॉज द सिस्टम आर द इंडक्टिव नॉट कैपेसिटिव, जो 5 मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम होता है इज नेगेटिव। ठीक, नो लैगिंग, एवरी टाइम इज लैगिंग नॉट लीडिंग। ओके, यस सर। ठीक, अगर लीडिंग बोलता है तो लीडिंग ऊपर लेते हैं एंगल। ठीक, अब तुम कैपेसिटर में लैगिंग
सर क्या? कैपेसिटर में लीडिंग कैपेसिटर रहता तो कैपेसिटर में लीडिंग होता है, दैट इज माई इंडक्टर नोट कैपेसिटर। ठीक, ओके। अब तुम सेकंड इतना के लिए तुम नहीं बनाओ, हम बोल रहा हूँ इतना है, तो तुम इसके लिए तुम बना सकते हो कि V1 कोई भी चीज है, इसको V3 तुम डिफाइन कर लो, दैट इज V2 प्लस IR1, V2 प्लस IR1। इसके लिए लिख सकते हो फेजर डायग्राम राहुल रंजन? राहुल यस सर, देख सकते देखो, हो तो V2 के लिए लिखा तो दैट इज माई V2, दैट इज माई 5 I। ठीक, अब देखो IR1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेम डायरेक्शन में कोई एंगल का झंझट नहीं है, तो बस मैं वेक्टर एडिशन कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा IR1 दैट इज माई V3 होगा क्या? यस सर। ठीक, थर्ड वन इधर V4 तुम डिफाइन कर लो स्टेप बाय स्टेप। तो V4 तुम कर दो V3 प्लस JIX1, तो V3 तुम यहां तक आ रहे हो, इसमें IX1 तो मल्टीप्लाई करना ही है, बस जो हमारा I का जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री लीड कर रहा है, प्लस 90 इसको मैं लिखूंगा IJX1 एंगल 90 डिग्री लिखूंगा, हो सकता है? यस सर। सर प्लस जे का मतलब यहाँ एंगल 90 हुआ सर। प्लस जे का मतलब 90 हो गया ऑटोमेटिक सर। ये मतलब इमेजिनरी टर्म है ना भाई, मैं कितना बार बताया हूँ आप लोगों का कि ये जो है सर, J का इमेजिनरी मतलब टर्म पता है है सर, जो आयोटा 90 का डिग्री लीडिंग double रिप्रेजेंट करता है। हमारा EX1 है, EX2 है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो S2 इक्वल टू X1 एंगल 90। कितना बार बताया हूँ मैं, तो चीजों को ध्यान में रखोगे तब तो, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये होगा या नहीं होगा? दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, J इज द इमेजिनरी टर्म, दैट इज हमारा रियल टर्म, दैट इज माई इमेजिनरी टर्म जो 90 डिग्री लीडिंग है। 90 समझा? कैसे आया सर? क्या 90 अपने से डाल देंगे सर। 90 अपने तो खुद कहाँ डाल रहा हूँ मैं, अगर आप कितना देखकर पता ऐसी चला। सर्विस में बताओ, इसको डिलीट कर दो, नो सर। इसको लिखो, उसको हमारी चीजों के देखो, छोटी छोटी चीज समझ में नहीं आएगी ना, तो समझ में नहीं आएगी। मैं ऐसे सर्विस में कितना बता रहा हूँ इन चीजों को, और ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे हो पाएगा? मेरे को क्या है, मैं तो फॉर्मूला इको क्या बोलता है, फेजर डायग्राम बनाना क्या है, इजीली बन जाएगा, बट सीखना मुश्किल है, याद कर पाओगे नहीं। सर, ये फेजर फर्स्ट डायग्राम क्वेश्चन बनाने है का सर। कोई मतलब नहीं है मेरे को, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला के बनाता। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है फेजर डायग्राम का। हाँ, मतलब कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस बेसिक दे रहा हूँ किस प्रकार ड्रा करता हूँ। चलो हाँ इसको सर, डिलीट करो। बेसिक का सर। चलो, मैं बेसिक में इन सब चीजों को बताया हूँ, क्लास में ऐसे सेकंड में बताया हूँ, बट अब कर तो नहीं हो तो सर मैं क्या कर क्लास सकता में एडिशन का थोड़ी ना बताया सर कि दो हूँ? अरे सर, ऐसे सर जो पढ़ रहे थे आज जे तो क्या कर रहे थे, तो अब तुम देखो 3 प्लस J4 तुम लिखते हो राहुल रंजन, देख लो। यस सर। 3 प्लस J4 को कुछ नहीं, 3 प्लस 4 आई है क्या? तो इसको तुम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हो, दैट इज बोलोगे दैट इज माई 3, दैट इज माई 4, तुम कहते हो? यस सर। ठीक, अगर इसी को मैं बोलता हूँ दैट इज नॉट 3, मतलब कि इसी को मैं बोल रहा हूँ कि दैट इज X3 इक्वल टू X1, एक मिनट सॉरी, X1 इक्वल टू सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। 3 प्लस J4 है, सेकंड वन ही तुम ले लो, X3 बराबर X1 प्लस JX2 ले लो, तो तुम कहोगे दैट इज माई X1, कह सकते हो? यस दैट इज माई X2 राहुल रंजन, यस सर। रिप्रेजेंट करोगे? अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, तेरा जो X1 है, X1 बराबर X2 है मैग्नीट्यूड वाइज, दैट मैग्नीट्यूड इज X1 बराबर X2, ठीक, बट तो X3 जो हमारा होगा, रुक जाओ तुम थोड़ा सा चीजों को एलिब्रेट करता हूं।
चलो मैं बोल रहा हूँ कि कोई टर्म x3 है जो x1 प्लस jx2 है, ठीक। तो इसको मैं अगर बनाना चाहूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो इसको x1 लिखूंगा, इसको x2 लिखूंगा। यस सर। डाउट है? क्या डाउट है? सर और डाउट नहीं दूसरा है? एग्जांपल दीजिए ना सर, ये तो हो गया। दे रहा हूँ ना, तुम देखो तो यहाँ पर है। डाउट है कुछ इतना तक? राहुल? नो सर। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि x1 एंड x2 का मैग्नीट्यूड सेम है, x1 एंड x2 का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक। तो तुम लिख सकते हो कि इसको x3 बराबर x1 प्लस jx1 लिख सकते हो। यस सर। अच्छा, jx1 तो इतना बराबर x2 बराबर x1 भी कर सकते हो राहुल? हाँ सर। ठीक, अब तुम देखो समझ में नहीं आएगा बोलेगा। तो S2 बराबर x1 है, तो S2 बराबर तुम लिख सकते हो, अगर x1 विथ वेक्टर मतलब कि एंगल कंसीडर करें, तो S2 बराबर jx1, x2 बराबर jx1 लिख सकते हो, यस सर। यस सर। ठीक। दैट इज मैग्नीट्यूड इक्वल, ठीक। नोट द डायरेक्शन इक्वल, डायरेक्शन अगर कंसीडर कर रहे हैं तो jx1। अच्छा, जो सेकंड टर्म में इसी को तुम चाहो तो लिख सकते हो कि x2 इज द लीडिंग π/2 90 डिग्री फ्रॉम द x1, तो इसी को मैं लिख रहा हूँ ना भैया, x1 एंगल 90 डिग्री। समझ गए सर, समझ गए। नहीं समझा बोलेगा कोई भी, दैट इज द बेसिक थिंग है। किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। ठीक, तो मैं ये चीज वही कर रहा हूँ कि जे x1 है उसको हम i एंगल, सब इसको डिलीट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि V4 जो मेरा है V3 एंगल jix1, यानी मैं कर रहा हूँ V3 प्लस IX1 एंगल 90 डिग्री, ठीक। यानी V3 से IX1 मल्टीप्लाई होगा, इससे 90 डिग्री जाएगा, तो इसको 90 डिग्री में कर रहा हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, कर देता सॉरी, 90 डिग्री में कर रहा हूँ एकदम। जो V3 मेरा है उससे 90 डिग्री किया मैं, जे IX1 यानी 1IX1 अगर मैग्नीट्यूड से लिखे तो, और ये जो V4 है हमारा, V4 ही कुछ नहीं V2 है, V4 इक्वल टू V2 है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक, सर पूरा सेम चीज ऊपर एडिशन की है। तरह हो गया सर, क्या? ये वेक्टर एडिशन की तरह हो गया पूरा। हाँ, तो वेक्टर एडिशन ही है, टोटल फेजर डायग्राम इज द वेक्टर एडिशन, नथिंग। अगर तुम वेक्टर तुम जानते हो ईडी से, या उसका फेजर डायग्राम ड्रा करना जानते हो, तो पूरा फेजर डायग्राम में वेक्टर एडिशन है, पूरा वेक्टर ही है और कुछ नहीं है, समझा? यस। चलो इसको क्लीन कर दो। यस सर। चलो ये बेसिक था हमारा, इससे फेजर डायग्राम से कोई लेन देन नहीं है, ठीक। अब सर एक बेसिक और बताइए जिसमें पैरेलल के अलॉन्ग हम लेते हैं वेक्टर। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं कर लूंगा, हमें अभी सीरीज का जरूरत है तो फॉरवर्ड में सीरीज का बता दिया हूँ, ठीक। जहाँ पैरेलल का आएगा जरूरत मैं बता दूंगा, ठीक। नहीं तो और कंफ्यूज होंगे लोग। अब देखो ट्रांसफार्मर का जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट था, ये कुछ था क्या? सर ट्रांसफार्मर का और कितना लेक्चर बाकी है? ट्रांसफार्मर तो अभी इतना चीज जो एलिबोरेट किया हूँ, अगर एलिबोरेट नहीं करता तो अभी तक इसको फेजर डायग्राम बनाकर खत्म कर दिया होगा ना, तो तुम कल आते में मत जाओ,
इन्फॉर्मेशन पे जाओ, इन्फॉर्मेशन तुम कितना ले रहे हो, दैट इज द सेकेंडरी साइड वोल्टेज, दैट इज द JX2 R2, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है मेरा, आई नोट या आई नोट I नोट XM, JXM लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे को, अगर रिप्रेजेंट करना चाहो तो JX1, इसको JXM भी कर सकते हो, बस मैग्नीट्यूड में लिख दिया, इंडक्टर बना रखा है, समझोगे R1 प्लस माइनस V1। तो हम लोग का जो ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है वो V2 एज ए रेफरेंस लेना है, V2 एज ए रेफरेंस लेना है, V2 एज ए रेफरेंस तुम लो, रेफरेंस। अब कोई एंगल I2 लो, I2 जो कोई करंट है वो तुम लो, जो I2 करंट से हमेशा मतलब कि अपने फेजर डायग्राम में लैगिंग लेंगे, बट कहीं लीडिंग लोड रहेगा तो लीडिंग भी हो सकता है, बट हम लोग मस्ट ऑफ द लोड आजा इंडक्टिव लोड, सो हमारा करंट हमेशा लैगिंग मोस्ट प्रोबेबली आजा लैग करता है, तो हम लोग I2 को एज ए लैगिंग करंट लिखे, सब दैट I2 इक्वल टू I एंगल माइनस फाइव है, या तुम कह लो I2 एंगल माइनस फाइव है, इतना चीज तेरे को मालूम है, ठीक। उसके बाद तुम आराम से इसको फेजर डायग्राम तुम ड्रा करो, सपोज यहाँ से तुम वोल्टेज अगर तुम ले रहे हो दैट इज E2, रुक जाओ कलर चेंज कर देता हूँ, कोई बात नहीं, क्या कर रहा है भाई, किसी को समझ में नहीं आएगा तुरंत बोलेगा, नहीं तो फेजर डायग्राम रटते रह जाओगे, पल्ले नहीं पड़ने वाली। इसको तुम बताइएगा, राजकुमार बोले नहीं आया। हेलो सर, क्या, हेलो सर, इसको तुम राजकुमार बोल रहा, समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया, बता राजकुमार, तो आपको नहीं बोल देंगे थे। राजकुमार क्या समझ में नहीं आया बोलेगा तो, चलो कोई बात नहीं। राहुल रंजन, हाँ सर, ये सर I2 इज इक्वल टू I2 एंगल माइनस फाइव कैसे कर दिया सर? मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जो लोडेड होते हैं इंडक्टिव होते हैं, इंडक्टिव मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक। अब तुम प्लस फाइव से तुम एक बार मैं I2 माइनस फाइव लेकर बना रहा हूँ, तुम दूसरा एक लोड लेना, दैट इज कैपेसिटिव लोड होगा, कैपेसिटिव लोड होगा, उसको I2 एंगल तुम फाइव लेना प्लस फाइव, उसके लिए तुम्हें फेजर डायग्राम ड्रा करना, ये खुद से करना, मैं माइनस फाइव के लिए ड्रा कर रहा हूँ। और जनरली मोस्ट प्रोबेबली जो लोडेड होते हैं इंडक्टिव होते हैं, लैगिंग होते हैं, इसलिए माइनस फाइव मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक। उसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं, समझे? अरे सर वो बोल रहा सर I2 इज इक्वल टू I2 माइनस फाइव कैसे हो जाएगा सर? देखिए I2 इक्वल टू दैट इज द मैग्नीट्यूड, I2 कोई है ओनली जो मैग्नीट्यूड और एंगल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि चलो I2 कोई भी है, जिससे सपोज तुम कर लो कि X है, सर सबका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है सर? मैं क्या कर रहा हूँ, जो I2 मेरा है उसको फेज एंड एंगल में रिप्रेजेंटेशन मैं बोल रहा हूँ कि चलो कोई भी X बराबर X1 है, ठीक, X बराबर X1 है, मैं बोल रहा हूँ X1 जो दे रखा है इसको फेज के साथ तुम रिप्रेजेंट करो, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं X1 जो है X1 माइनस 30 डिग्री है, ठीक। तो मैं इसी को मैं फेज के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई इक्वल मैथमेटिक्स में नहीं लगा रहा हूँ, समझा गया? ओके सर, ठीक, कोई मैथमेटिक्स नहीं लगा रहा हूँ। तो I2 जो है, जो I2 मेरा ये है करंट जो जा रहा है वो I2 एंगल माइनस फाइव, तो I2 की जगह पर I3 तुम कर लो, क्या फर्क पड़ता है, बट I2 सिमिलरली रहने से वो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को क्या मतलब कि बुक में भी ऐसा ही करता है, अच्छा लगता है उसको, ठीक। तुम इसको ए नहीं कर जैसे मैं कह रहा हूँ कि I2 है, ठीक, तुम इसको तुम एक परसेंटेज का I2 एंगल माइनस फाइव लिख दीजिए। चलिए ठीक है, मैं कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोड लगाते तो हो जाता सर, समझ में आ जाता। चलिए मोड नहीं, चलो यहाँ पे एक लोड कनेक्टेड है, सपोज तुम कनेक्टेड है, एक लोड कनेक्टेड है, कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस तुम समझो कनेक्टेड है, इसमें करंट IL फ्लो कर रहा है, IL फ्लो कर रहा है, ठीक, IL एंगल फाइव, चलो IL एंगल माइनस फाइव फ्लो कर रहा है, ठीक, पहले पड़ा? यस सर।
यस सर। चलो ऐसे तुम कर लो तुम। इसमें आईएल फ्लो कर लो। ठीक, जो आईएल मेरा है, आईएल I2 एंगल -5। खुश है? यस सर। समझ में आया? यस सर। राहुल, यस सर। देखो समझ में नहीं आया बोलेगा वो। ठीक, अगर तुम इसी को तुम कहो कि -5 तुम कर लो, तो -5 दैट इज नॉट मैटर। IL -5 कर दो, I2 -5, दोनों तो सेम ही करंट है ना। I2 एंड IL अगर फ्लो करेगा तो सेम ही करेगा ना। तो I2 को बस मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस प्रकार से, और वो कुछ है नहीं। कि कह रहा हूँ कि I2 जो हमारा है, I2 जो हमारा है, I2 है जो फेज के साथ जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा, जो I2 एंगल -5 है। समझा? देयर I2 जी I2 है जो हमारा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। I2 का मैग्नीट्यूड का आइए हमारा वेक्टर तुम कर लो। अब कुछ है? यस सर। अब ठीक है, वेक्टर लगा दिया तो ठीक है, समझ गए सर। चलो। अब तुम फेज, सिंपल सर्किट है, उसको तुम फेजर डायग्राम तुम ड्रॉ करो, V2 एज ए रेफरेंस लो, और तुम बनाकर देखो, सीरीज पैरेलल बनाकर देखो, बनता है तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट मैं तुरंत अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जिससे बन सकता है बना के ट्राई करो। कोई ट्राई कर रहा है, गलत ही सही, बट बना कर देखो एक बार। सर V2 और I2 के बीच में बोले फेजर डायग्राम बनाने हैं। देखो हमें V1 निकालना है फाइनली। हमारे को मकसद है भाई फेजर डायग्राम यूज करते हुए V1 के साथ निकालना है। V1 कितना होगा, तुम इसको सर्किट फॉर्मूला है उसको लिखकर निकालो, या जैसे भी निकालो। ठीक, कोई ट्राई कर रहा है? राहुल से ट्राई कर रहे हो आप? कर रहा हूँ सर। सर आप वो इक्वेशन लिख दीजिए, उसके बाद ट्राई करेंगे सर। इक्वेशन क्या, देखो सर्किट है, सर्किट इक्वेशन नहीं आ रहे देखो। सर लूप सर, ये 2-3 लूप दिख रहा है सर, कौन सा लूप? चलो मैं एक लिखता हूँ। पहले E2 के लिए तुम ड्रा कर लो। E2 बराबर तुम कह सकते हो, यहाँ देखेगा, ध्यान से देखेगा, जो ड्रा कर रहा है वो ध्यान से देखेगा, जो नहीं कर रहा है। E2 तुम पहले ड्रा कर लो। E2 बराबर तुम कह सकते हो दैट इज माई V2 प्लस IR2 प्लस JIX2 कह सकते हो। चलो अब E2 तक तो तुम ड्रा कर सकते हो, क्योंकि पिछला जो मैं किया था इतना ही तक ही ड्रा किया था नहीं इतना? राहुल, यस सर। हाँ तो E2 तक ड्रा करो। ओके सर। चलो मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ। देखो E2 के लिए पहले मैं कर रहा हूँ, ठीक, 1 बाय 1 करेंगे, उसके बाद सबको एडिशन कर लेंगे हम। ठीक, तो लिखते रहिएगा, बाद में मैं डिलीट करूंगा चीजों को। देखिए V2 एज ए रेफरेंस ले रहा हूं मैं, दैट इज माई V2। कोई एंगल है 5 से हमारा लैग कर रहा है, दैट इज माई 5 से लैग कर रहा है। ये हमारा IR2 ऐड होगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद JX2 ऐड होगा, दैट इज माई JX2 90 डिग्री, JX2 IX2। ये हमारा E2 हो जाएगा। चलो इतना कर ही लेता हूँ, दैट इज माई E2। यस सर। सही है इतना? यस सर। अच्छा, ये तो अपना I2 है। अब देखो सेकंड वन है, देखो पहला। चलो
अब E1 के लिए ठीक E2 बराबर E1 होगा, तो इसको E1 तुम कह सकते हो, दैट इज द पैरेलल ब्रांच, यस कोई सर। दिक्कत पैदा नहीं करेगा। राहुल, यस सर, समझ रहे हैं सर, बताइए। हाँ कोई पैरेलल E2 बराबर E1 तुम कह सकते हो इजीली। अब सेकंड वन देखो, V1 बराबर हमारा क्या होगा, V1, ध्यान से देखना नहीं तो चीजें स्किप कर जाएगा। एवरीवन, काजल कुमारी, काजल कौन है सर इसमें? आई डोंट नो, चलो कोई नहीं, क्लास में कोई नहीं है सर। कोई इधर काजल कुमारी, चलो कोई बात नहीं। नीलम भारती, नीलम भारती तो है ना अपने क्लास का, यस सर। ठीक। अब V1 तुम देखो, V1 तुम क्या कर सकते हो, दैट इज द E1। सर एक मिनट E1? सर, रुकिए सर। इसमें जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है दैट करंट इज I1। यस सर। तो बस इसको खत्म करके चलता हूँ, दैट करंट इज I1 यस सर। प्राइमरी करंट। और I1 जो हमारा है, I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 होगा क्या, यस सर। होगा। यस सर। यस सर। चलो अब V1 बराबर हमारा V1 बराबर E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 JX1, इसी को दोबारा तुम लिख देता हूँ, A1 प्लस I1 R1 JI1 X1 होगा। यस सर। यस सर। किसी कोई डाउट है? देखो किताब में देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगी फेजर डायग्राम, ये तो पक्का है। देखे 2 से 3 दिन पढ़ लोगे फिर भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक। नहीं आया था सर, तभी तो देख रहे हैं सर। चलो ये ठीक है। अब देखो I0 जो भी होगा, I0 भी लैगिंग नहीं होगा, दैट इज XM है। देखो यहाँ देखो, JXM and RC, that is my I0। XM और RL का कॉम्बिनेशन है। I0 भी यहाँ से जो हमारा इंडक्टिव है, इससे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, I0 भी होगा, लैगिंग होगा, मैग्नीट्यूड भले कम हो क्योंकि XM RC बहुत लार्ज होते हैं, बट मैग्नीट्यूड कुछ भी हो बट वो हमारा लैगिंग नहीं होगा। इतना तो कन्फर्म है। यस सर। यस सर, बस ऐसे नहीं समझ लीजिए राज। यस सर। सर कैपेसिटी इंडक्टर है तो लैगिंग होगा ही सर। हाँ लैगिंग होगा, इतना समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा दूसरा तो मैं कह रहा हूँ, एक चलो यहाँ पे देख लो, I1 इक्वल टू I0 प्लस I2, इसी को तुम कह सकते हो I2 प्लस I0, ठीक। अब तुम वेक्टर एडिशन ले लो, ठीक। हमारा कोई भी रिफरेंस है मेरा, मैं अभी V2 नहीं ले रहा हूँ, चलो इसको भी डिलीट करता हूँ मैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं। ध्यान से देखना, चलो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, दैट इज माय वाई एक्सिस। I2 लैग कर रहा है कुछ ज्यादा होने वाली। किसी को डाउट होगा बोलेगा, लगेगा गलत है तो बोलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज राइटिंग हो सकता हूँ। I2 होगा हमारा, ठीक। एंगल फाइव लाइन कर रहा है, ठीक है, यस सर। ठीक। I0 भी लैगिंग नहीं होगा, कुछ भी होगा वो लैगिंग होगा, तो I2 इज लैगिंग मोर देन, ताकि एक्सएम का वैल्यू ज्यादा है ना, ठीक। तो I2 IM जो है, I0 जो है उसका मैग्नीट्यूड भले ही कम हो बट I2 से कुछ ज्यादा में लैग करेगा, ठीक। तो दैट इज मेरा I0 है। चलो ये लैग कर रहा है सर ज्यादा कैसे हो फिर से बताइए सर।
ये एक्सएम है बाबू, काफी ज्यादा इंडक्टिव है, और I2 इज ऑल्सो इसमें ड्रॉप हो रहा है, तो देखो एक्सएम वेरी लार्ज है ना भाई, और काफी इंडक्टिव कोर लॉसेज वाला ही कंपोनेंट है जो कि लैगिंग होगा कंपेयर टू I2 ज्यादा। I2 जो ऑलरेडी लैग जा रहा है, ठीक, I0 ऑल्सो लैग जा रहा है, कंपेयर टू I2 से ज्यादा ही होते हैं, ठीक। नहीं ध्यान आ रहा है, तुम याद कर लो चीजों को, ठीक। क्या सर नहीं बस समझे सर किसी देखो I0 जो है हमारा कोर में जा रहा है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट वाले कंपोनेंट में जा रहा है एक्सएम में। IXM का वैल्यू काफी ज्यादा होता है, तुम लोग जानते हो, क्योंकि आइडियल इन द केस लोगे तो RL का वैल्यू कम होना चाहिए, RL कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो RL जब एक्सेल का जो होता है N स्क्वायर RL होगा, RL काफी कम होगा, जितना से कम लोगो तो एक्सेल उतना से ज्यादा होगा। और जो करंट हमारा जो IM होगा एमएमएफ अपॉन सॉरी IM अगर तुम वोल्टेज लेते हो तो V अपॉन एक्सेल तुम करोगे ना, करोगे। यस सर। और एक्सेल जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा लैग करेगा, ठीक। अगर ये एक्सेल माइनस 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, अगर आइडियल सिनारियो नहीं है, ठीक, मैं अभी इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, आरसी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो हमारा एक्सेल एंगल 90 डिग्री होगा राहुल। यस सर। एक तो सीधा तुम IM जो हो जाएगा, IM जो होगा कुछ मैग्नीट्यूड होगा V अपॉन एक्सेल माइनस 90 डिग्री, काफी ज्यादा लैग हो जाएगा, ठीक। बट हमारा RC भी कोई मैग्नीट्यूड रखता है जिसके कारण पूरा 90 नहीं होगा, कुछ रिजल्टेंट देगा जो कि इस प्रकार से इतना होगा जो I2 से कंपेयर टू I2 ज्यादा लैग करेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक, अगर नहीं आया तो बस याद कर लो कि I0 लैग करेगा, ठीक। RC क्या है? रेजिस्टेंस ना है सर? हाँ, कोर लॉस रेजिस्टेंस है RC, कोर सर। रेजिस्टेंस रहने पे तो कोई इफेक्ट नहीं ना पड़ता है सर? भाई पैरेलल में तुम जब एडिशन करोगे, इसमें कोई करंट जाएगा, इसमें कोई करंट जाएगा, और दोनों को एडिशन करोगे IC प्लस IM, तो तुम देखेगा कि IM इज चलो इसको हो गया, इसको डिलीट करो। इतनी छोटी छोटी डॉट रखते हैं ना लोग, चलो कोई बात नहीं, जरूरी है डॉट, चलो मैं इसको इलिब्रेट करता हूँ। जिसको डाउट नहीं है सब चला गया सर। क्या? जिसको डाउट नहीं है सब चला गया। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। दैट इज द IM, ठीक। अगर IM जो है मेरा 90 डिग्री लैग कर रहा है, दैट इज द एक्स एक्सिस, दैट इज द मेरा IC, दैट इज द IM। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा I0 जो ये होगा ना भैया, समझ रहे हैं? पल्ले पड़ा? कौन पूछ रहे थे जी? हम पूछ रहे हैं, अमन सर। हाँ, तो समझ में आया? नहीं अभी तो नहीं आया सर, देख रहे सर। IM फुल्ली 90 डिग्री लैग कर रहा है, IC इन द फेज विद द एक्स है, तो फिर इसका जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वो बीच में होता है ना भाई। हाँ वो तो आ गया, यस। हाँ, तो वही I0 में लिख रहा हूँ ना। चलो, और I1 जो हमारा है, I1 है जो I0 प्लस I2 है, तो इन दोनों का जब एडिशन लोगे तो मैग्नीट्यूड जो हमारा कुछ आएगा, जो कुछ इस प्रकार से आएगा, दैट इज द बस वेक्टर एडिशन, दैट इज द I1 होगा क्या? यस सर। है? यस सर। यस सर। ठीक, कोई बात नहीं, इतना होगा। अब तुम देखो, अब V1 इक्वल टू V1 तेरा E1 जो भी आ रहा है, E1 तेरा क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है इस प्रकार से, V1 इक्वल टू E1 प्लस IR1 प्लस JI1 इंटू X1, ठीक। और कुछ हमारा E1 जो है E2 एंड
E1 बराबर E2 नहीं बोल लो, E2 इक्वल टू E1 अपॉन N, सॉरी। तो कुछ मल्टीप्लाई होते हैं ना, E1 अपॉन E2 बराबर E1 अपॉन E2 बराबर N1 अपॉन N2 हो गया। N1 upon N2, यस सर। हाँ, तो उसके अनुसार मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, ठीक। चलो, अब E1 के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो E1 समटाइम्स मेरा इस प्रकार से कुछ आ रहा है कि चलो मेरा यहाँ E1 है, दैट इज माई E1, ये मेरा रेफरेंस है, ठीक। कुछ भी है, हमको कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। अच्छा, इससे जो करंट है हमारा I1 वो लैग कर रहा है 5 डिग्री, ठीक। ठीक, तो इसके रिस्पेक्ट में तुम बनाओगे इस प्रकार से एक लाइन रिफरेंस, तो I1 हमारा यहाँ लीड, I1 इससे हमारा लैग करेगा। यस सर। हाँ, तब देखो सर लेकिन E1 को उस डायरेक्शन में कैसे आप मान लिए वो बताइए। मैं मान रहा हूँ क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली मान सकता हूँ, बट E1 जो हमारा यहाँ पे आया है, जो इस प्रकार से आया है, तो इसी में एडिशन होगा ना V1 के लिए। E2 और E1 जो है सर वो बस मैग्नीट्यूड में अलग है लेकिन डायरेक्शन में सेम है, वहां से हाँ, डायरेक्शन में सेम ही है ना। यस सर, तो इसलिए जो E1 आया है तो इसी में एडिशन करवा ना कुछ। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं ये बना रहा हूँ अलग से, ये बना रहा हूँ अलग से, ये बना रहा हूँ अलग से, और तीनों ग्राफ को एडिशन करना चाह रहा हूँ। फाइनली जो हमारा ग्राफ होगा वो मेरा ये हो जाएगा, ठीक। चलो, तो ये मेरा E1 है। E1 में कुछ एडिशन होगा, IR1 कुछ इस प्रकार से आएगा, 90 डिग्री तो नहीं आएगा, कम आएगा। सर IR1 आप नीचे क्यों ले लेते हैं सर, उसका ऊपर क्यों नहीं लिए सर। अब भाई ये तेरा I1 है ना, तो इसी के डायरेक्शन में ना I1 R1 होगा। नीचे में ले रहा हूँ, थोड़ी शौक से ले रहा हूँ, तेरी इसी का डायरेक्शन वेक्टर एडिशन करोगे सीधा एक मल्टीप्लाई, इसी को उठा के बस यहाँ रख रहा हूँ, तो IR1 कर रहा हूँ, I1 R1, और इसी में सिर्फ 90 डिग्री शिफ्टिंग करके I1 X1 दैट इज माई V1। इसी को तुम ऐड कर लो और तीनों ग्राफ के तुम ऐड करो, मेरा हमारा फाइनल फेजर डायग्राम आ जाएगा, समझा। सर एक क्वेश्चन है सर, पहला वाला ग्राफ में सर, हाँ बोलो। पहला वाला ग्राफ में IR2 का डायरेक्शन नीचे क्यों मान लिया सर। I2 भाई किस दुनिया से आए हो तुम, ये I2 का डायरेक्शन नीचे है ना, आई कांस्टेंट है तो सेम वेक्टर एडिशन तुम करो ना भाई। I2 का डायरेक्शन नीचे है ना सर, तो I2 R2 रहता तब ना नीचे रहता सर, वहाँ हाँ IR2 भाई I2 ही है भाई, सॉरी खुश, I2 R2 ही है भाई, I नहीं है। I कहीं लिया हूँ मैं चीजों में। नो सर। हाँ, तो इतना चीज समझा करो, नहीं तो बोल दिया ठीक किया, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। सर I लिए सर, JIXL सर, कहाँ से आई इसके लिए? उसके ऊपर देखिए सर, I2 R2 के बाद। अरे ये भी I2 ही होगा भैया, ये भी I2 ही होगा। ऊपर वाला इक्वेशन भी सर, E2 वाला इक्वेशन में भी। अरे लो, हाँ, सब I2 ही है, तू सिंपल नहीं समझ रहे हो, I2 ही है भाई सब। अरे लोड वाला का है ना, इसलिए सब I2। हाँ, अरे नहीं समझ रहे हो तो I2 ऊपर लिखा हुआ है, ये भी I2 I लिखा हुआ है, I तो समझ सकते हो कि I ही है भाई, I2 बराबर I है। तो मान लो यहाँ पे I2 बराबर I एंगल -5 कर लो, ये तो और इजी हो जाएगा। इस प्रकार से चीजें को राहुल का कंफ्यूजन हो रहा था वो भी नहीं होगा। कितना ठीक है? यस सर, अभी मिटा रही है मत सर। चलो लिखो, उसके बाद डिलीट करता हूँ मैं। 7 मिनट टाइम है, तीनों का एडिशन करता हूँ, उसके बाद क्लास ज्वाइन करता हूँ, और एक क्लास का और ट्रांसफार्मर बच जाएगा। फेजर डायग्राम तो इजली है, तुरंत निपटा सकता था मैं बनाकर, मैं लोगों को समझा मैं समझा देता हूँ, खुद से बना ले ज़्यादा बेटर है। डिलीट करूँ? सर लास्ट वाला तीनों मिला लिए इसको डिलीट करूँ? यस सर, कर लीजिए। रुकिए सर। चलिए, फिर एक ग्राफ एक कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ एडिशन हो रहा है वो देखते रहिएगा अपने कॉपी में, मेरे पास जो डिलीट हो रहा है।
चलिए, मैं तीनों को कुछ नहीं कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ, तुम देखो। रेड कलर, ब्लू, रेड लेता हूँ। चलो, डेट इज माई V2, पहला ग्राफ बना रहा हूँ। डेट इज माई I1, I2, I1, I2, I2, R2। बोलेगा किसी को भी दिक्कत लगेगा तो। डेट इज माई J, I2, X2। ठीक, ये हमारा E2 हो जाएगा। E2 अगर स्टेप डाउन वोल्टेज है, ठीक, सेम डायरेक्शन में हमारा E1 होगा, E1 होगा। सेम डायरेक्शन में हमारा E1 होगा, जो N E2 होगा। सर E1 को वहीं पे ऐड क्यों किए सर? N दोनों का डायरेक्शन सेम ही होगा, दोनों दिखा रहा हूँ, दोनों पैरेलल में था। सर बस पैरेलल उसका में था मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, प्राइमरी टू सेकेंडरी टू प्राइमरी जाएगा तो। सर एक बार जो दोनों तरफ का इक्वेशन को ऐड करके आप लिखते मेन इक्वेशन सर, उसके बाद ये अगर आप पाते तो ज्यादा सही लगता। हाँ तो ठीक है, तुम देखो। उसके बाद हमारा थर्ड इक्वेशन ऐड कर रहा हूँ, दैट इज द आई नोट। ठीक, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा, सेकंड वन इधर ऐड कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कुछ इस प्रकार से होगा, दैट इज मेरा I1 हो जाएगा, I1। अब इसके बाद मैं थर्ड कैड को ऐड कर रहा हूँ, सॉरी, थर्ड को ऐड कर रहा हूँ। I1, R1, उसके बाद से I1, X1। दैट इज माई V1 का फाइनल ग्राफ बन गया। ये हमारा E1 हो गया, E2 हो गया, ये हमारा। चलो समझ में आया? चलो इसको थोड़ा सा साफ बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। I2, हो रहा है सर वो वाला समझ में आ गया सर, नीचे वाला सर, वो V1 हाँ, का ठीक है, फाइनल ठीक है। ग्राफ जो बोले ना सर, वो नहीं समझ में आया। ठीक, समझा रहा हूँ भाई, समझा रहा हूँ, थोड़ा सा तो वेट कर लो। थोड़ा सा बस 1 मिनट, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कर ही रहा हूँ, बढ़िया से कर दूँ। दैट इज माई I2, सेकंड ग्राफ साइड पे है। दैट इज माई I नोट, दैट इज माई I नोट, ये मेरा I1, दोनों का एडिशन, बस वेक्टर एडिशन I1। चलो बना लो, फेजर डायग्राम हो तो टच कर लो। सर अब बताइए ना सर, वो V1 जो बोले सर कि फाइनल ग्राफ V1 जो लिख दिए, वो बताइए सर कैसे लिखे V1। भाई V1 तो मैं क्या बोल रहा हूँ, V1 जो होगा हमारा A1 प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1। ठीक, और ये जो लास्ट वाला जो बनाया था V1 के लिए ही बनाया था ना मैं, तो सर बस इसका एडिशन कर रहा हूँ V1 में। सर इसका इनिशियल पॉइंट देखिए और ऊपर वाला का इनिशियल पॉइंट देखिए सर, V1 वाला का अलग अलग है। तो ठीक है ना, तो अलग होगा नहीं।
ये लिख लिया? अमन, हाँ सर, लिखिए सर। चलो चलो मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं छुट्टी करता हूँ चीज़ों को। अटेंडेंस बन गया सर। कॉम्प्लिकेट कर देते हो चीज़ों को। देखो यहाँ देखो, ये हमारा E1 था, ये हमारा B1 है। दोनों में अंतर दिख रहा है? यस समझ सर, में आया अमन? यस सर। हाँ ये, चलो अटेंडेंस बोल दो। इरिटेट कर देते हो लोग। हेलो सर, अटेंडेंस लिख लीजिए सर। चलो BEE क्लास 6 बच्चा, 6 का लिख लीजिए। बोलिए। ऋषि राज रोल नंबर 3। अमन कुमार। अमन बोलो। अमन का 49 है सर, अमन का। 220E49। राहुल रंजन। 49 सर, अमन 49। मेरा राहुल 40 रंजन। सर, 40 सर, 40। सुमित रंजन सर। 40 सर। रुको पहले रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।